आप सभी का एक बार फिर से मैथ केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैथ केम क्लासेस एक नया सेशन लेकर आ चुकी है। दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 केमिकल साइंस एग्जाम। तो ये जो अपना एग्जाम हुआ है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का दिसंबर 2024 का, ठीक है, जो कि एक्चुअली फरवरी 2025 में हुआ है। तो इसकी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, इसके जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। तो अब हमें पूरा डिटेल में आइडिया है कि इस पूरा पेपर क्या था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और पूरे पेपर का लेवल क्या था। तो वन बाय वन लगातार सेशंस आ रहे हैं इस चैनल पर। अगर आपने इससे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। हम लोग देर नहीं करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो देखिए, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पार्ट बी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां लिखे हुए हैं पार्ट बी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से पार्ट बी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। पार्ट सी में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, 4 नंबर का इजी क्वेश्चन था। टोटल 4 मार्क्स की केमिकल बॉन्डिंग पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद केमिकल पीरियोडिसिटी से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया था, मेन ग्रुप और बॉन्डिंग में वो इंटरमिक्स हो चुका था। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार मेन ग्रुप केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पार्ट बी में, मतलब 6 मार्क्स हो गई है, ठीक है, 6 मार्क्स हो गई है। और 3 क्वेश्चंस पार्ट सी में जो कि 12 मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेपर में टोटल 18 मार्क्स की कौन सी मेन ग्रुप केमिस्ट्री पूछी गई। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री से इस बार बढ़िया क्वेश्चन आ गए, 18 नंबर बहुत होते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इस बार 16 नंबर की पूछी गई, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर ट्रेंड हम लोगों ने देखे हैं तो उसमें 10-12 नंबर की भी रह जा रही थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इस बार कोऑर्डिनेशन फिर से अपने फुल फॉर्म में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स की। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स जो 30, 20, 40 नंबर आते थे, इस बार 18 मार्क्स की ही पूछी गई। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन ग्रुप ने थोड़े नंबर ले लिए बाकी सारे टॉपिक से, और कोऑर्डिनेशन ने भी ले लिए। इसके बाद यहां पर सरप्राइजिंग जो टॉपिक रहा इस बार वो रहा एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। तो अगर किसी ने एफ ब्लॉक छोड़कर गया है, कोई एफ ब्लॉक छोड़कर गया होगा, ठीक है, तो उसके साथ काफी ज्यादती हुई होगी, क्योंकि इस बार टोटल 18 मार्क्स की पार्ट, क्या कहते हैं, 18 मार्क्स की पूछी गई एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। कैसे कि उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए किसमें, पार्ट सी से, और एक क्वेश्चन पूछा गया पार्ट बी में। तो 16 + 2 टोटल हो गए 18 मार्क्स। तो ये टॉपिक ऐसा भी नहीं था कि टफ था। अगर एफ ब्लॉक कोई ध्यान से सही से पढ़ के गया होगा तो उसने भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। तो इसलिए एफ ब्लॉक से इतने नंबर थे। इसके बाद एफ ब्लॉक से हो गए आपके 18, ये नीचे वाले 18, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखते हैं बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक से भी इस बार क्वेश्चन आए कितने, देखो 14 मार्क्स के बायो इनऑर्गेनिक से भी आए, ठीक है। कैसे, आपके 2 क्वेश्चन पार्ट बी में और 3 क्वेश्चन पार्ट, सॉरी 2 क्वेश्चन पार्ट सी में और 3 क्वेश्चन आपके पार्ट, पार्ट सी में 2 क्वेश्चन और पार्ट बी में 3 क्वेश्चन, इस तरीके से। बाकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 2-2 क्वेश्चन थे, कम नहीं थे इसका मतलब। तो देखो सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है हमें यहाँ पर, कि ये जो चार्ट, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक, देखो हम लोगों ने पहले ही आपको बोले हुए थे कि इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है, और वहीं से पूरा पेपर आया। बट एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जैसा कि एनटीए ने जब से पेपर कराना स्टार्ट किया है तो तब से यही शुरू हुआ है कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, ठीक है। ये तो बात रही किसकी, इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की अगर बात करी जाए तो जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए भर भर के। बाकी जीओसी से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये पार्ट बी है ये, और ये पार्ट सी है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पार्ट सी, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पार्ट बी में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, 6 मार्क्स। स्टीरियो केमिस्ट्री से आपके 6 मार्क्स पूछे गए। इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद रीजेंट से आपके टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो इस बार हुआ क्या कि जो आपकी रीजेंट थी और रिएक्शन मैकेनिज्म थी और नेम रिएक्शन थे, ये तीनों के क्वेश्चन जैसे हर बार के तरीके होते हैं कि मिक्स ही रहते हैं एक तरीके से आपस में। तो इस बार अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि सिंगल स्टेप में रिएक्शंस पूछी गई। एक ही रिएक्शन लगाकर एरो उसके ऊपर नीचे, और उसी में सब कुछ पूछ लिया गया आपसे कि
मतलब ऐसे अलग अलग स्टेप नहीं हुई जिसकी वजह से आप नेम रिएक्शन और आप रीजेंट केमिस्ट्री को अलग अलग कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक रीजेंट में ही कंसीडर कर लिए हैं। तो रीजेंट से 36 मार्क्स पूछा गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म से भी इस बार 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। सबको मैंने बोल रखा था रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के जरूर जाना। पेरीसाइक्लिक से भी 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद नेम रिएक्शन से आपके यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, बट ये मिक्स है इसके साथ। बाकी हेट्रो से 4 और एनएमआर जो होती है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो अपने स्टार टॉपिक्स हैं, अगर यहाँ पर एनालिसिस के आधार पर देखोगे तो ये 3 है, पेरीसाइक्लिक, रीजेंट और नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन को भी आप कंसीडर करके ही रखो, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक। ठीक है, इनसे ही टोटल क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये फिर से पार्ट बी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, और ये पार्ट सी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हर साल हर बार होता है कि एक बार नेट के एग्जाम में क्वांटम बिल्कुल कम पूछी जाती है और एक बार बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इस बार क्वांटम से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, 28 मार्क्स की क्वांटम पूछी गई। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन 10 नंबर के आ गए, ठीक है, इतने ही आते हैं हर साल। काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो से इस बार 8 और 6 नंबर ही पूछे गए टोटल। तो काइनेटिक्स हर बार 12-16 नंबर की पूछी जाती थी, तो इस बार थोड़े से नंबर कम पूछे गए। इसके अलावा सॉलिड स्टेट से 10 नंबर, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10 नंबर। बाकी फिजिकल में आप देखोगे तो कुल मिलाकर सब टॉपिक, हर सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें टेक अवे क्या लेना है? टेक अवे हमें यह लेना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम के आधार पर, ठीक है, तो वो आपके मेन ग्रुप जुड़ गया है, मेन ग्रुप में सीरियसनेस देनी पड़ेगी। बाकी ऑर्गेनोमेटालिक्स, कोऑर्डिनेशन, एफ ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक ये टॉपिक है, बट केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी ही पड़ती है क्योंकि उसी से बेसिक्स बनते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ऑर्गेनिक के हैं, यही 3 सबसे मेन है। इसके अलावा ये हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिजिकल में क्या है ना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। अरे ये कहां चले गया, फिजिकल में नहीं लिख के आ रहा है, फिजिकल में थोड़ा अपडेट नहीं हुआ। फिजिकल में देखो मैं यही दिखा देता हूँ। फिजिकल में एक तो क्वांटम हो गई, बट क्वांटम का आपको पता है जिस साल आप तैयार करके जाओगे उस साल फिर से वो 10-15 नंबर की पूछ लेगा। तो इसलिए क्वांटम को आपको आधा तो तैयार करके जाना ही जाना होता है, ताकि इस 28 में से आपके 10 से 15 नंबर आपके आ जाए। इसके अलावा आपको देखिए थर्मो हो गई, ठीक है, सॉलिड हो गया, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। ये टॉपिक बहुत आसान होते, मतलब छोटे होते हैं, आसान नहीं। ये पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत छोटी होती है पढ़ने के लिए, इसलिए उसको पढ़ के जाना चाहिए। बाकी इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, वो है आपका ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी को मैं एक बार चेक करके कमेंट कर दूंगा कि ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको, जब हम लोगों ने एक सेशन कराया था आपके लिए, एग्जाम जब आपका होने वाला था उससे पहले हम लोगों ने ये सेशन किया था, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। और इसमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज कराए थे? इसमें हम लोगों ने आपको टॉपिक रिवाइज कराए थे ओएमसी, मेन ग्रुप, बायो इनऑर्गेनिक, केमिकल, थर्मो, कोऑर्डिनेशन। तो ओएमसी, मेन ग्रुप, बायो इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन, देखो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जो हम लोगों ने आपको रिवीजन कराया था, ये देखो काइनेटिक्स, क्वांटम, स्टैट, थर्मो, रिएक्शन मैकेनिज्म और क्या कहते हैं रीजेंट्स हो गए। और इसके बाद तो ये जो हम लोगों ने आपके लिए देखिए 5 और उसके बाद 6, 4, 8, 9, 10 और भी एक टॉपिक था, उसके लिस्ट नहीं है। तो इसको आप वीडियो को एक बार देख लेना जाकर। यहाँ पर जो हमने टॉप 15 टॉपिक आपको कराए थे ना, एक्चुअली में पेपर भी वहीं से आया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जब जून 2024 का पेपर हुआ था तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक सीरीज लाई थी आपके लिए 150 मार्क्स, जिसकी हेल्प से आप 10 टॉपिक्स पढ़ के 150 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और उसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताए देखो, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन, बाकी काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, ग्रुप थ्योरी। इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है सारे के सारे टॉपिक में। और इसके साथ कुछ और सब टॉपिक्स भी बताए थे कि उन्हें भी पढ़ कर जाना, जिसमें से पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, पेरीसाइक्लिक। तो ये जो मैंने 15 टॉपिक पिछली बार बताए थे, और इसके अलावा जो 15 टॉपिक हम लोगों ने इस बार रिवाइज करे हैं, वही 15 टॉपिक ही क्या कहते हैं आपके एग्जाम में इस बार एक्चुअल में भी उन्हीं 15 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उन्हीं 15 टॉपिक से। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि मैटकेम क्लासेस 1 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रही है, जिसमें एक बार फिर से हम लोग आप सभी के लिए टॉप कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, और इस बार
ये जो सरप्राइज सेशन होने वाला है वो एक रोड मैप के टाइप का होगा, और ये रोड मैप इस बार इतना ज्यादा डिटेल्ड होगा कि आपको कैसे उन टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करना है, सारी चीजें इस 1 अप्रैल के सेशन को हम 1 अप्रैल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टॉपिक हैं। पिछले 10 सालों का एनालिसिस देखेंगे, 10 साल के एनालिसिस के बाद कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, पिछले 4-5 साल में कौन सा ट्रेंड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कौन से 15-20 टॉपिक हम लोग को सेलेक्ट करने हैं। अगले आने वाले 3 से 4 महीने में हमें कैसे उन टॉपिक को पढ़ना है, कैसे उनको रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इन सारी चीजों के लिए मैथ कैम्प क्लासेस एक बहुत बढ़िया सेशन लेकर आने वाली है इस चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि ये सेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा फ्री पीवाईक्यू बैंक, फ्री क्वेश्चन बैंक जो आप सभी की बहुत फेवरेट है, उसमें और भी बहुत सारे अपडेट करके वो भी मैथ कैम्प क्लासेस के ऐप पे फ्री में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, जो कि कल लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को इतने एंड तक देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप सब लोग मैथ कैम्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, क्योंकि ये जो रोड मैप होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, इसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री का आपको मैथ कैम्प क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए जो एनालिसिस मैं आपको यहाँ बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग ही हमेशा से मैथ कैम्प क्लासेस आप सभी के लिए एनालिसिस लेकर आई है। एक बार फिर से वही एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड हम लोग हर बार, क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैथ कैम्प क्लासेस आप सभी को सीएसआईआर नेट के लिए स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए हमारी यूएसपी इसमें है, तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत अच्छी कमांड है, तो आप हम पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये ही था इस वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई खुशखबरी आपको टाइम टाइम पर मिलेगी, अभी तो नहीं दे सकता हूं मैं पूरी बात क्लियरली, बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, पेपर का ट्रेंड आपको समझ में आया होगा कि कैसा चल रहा है, और वही ट्रेंड हम लोग लगातार आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। इस बार हम लोग और तैयारी के साथ आ रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि ये जो प्लान बने हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें। तो अभी इस समय डेवलपमेंट चल रहा है, प्लान का टेस्टिंग चल रही है, फिर हम लोग लॉन्च करेंगे इस प्लान को, जिसमें आप फ्री में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर हम लोग फुल डेवलपमेंट कर देंगे इस चीज का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको मैथ कैम्प क्लासेस के साथ जुड़ना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 AM to 7 PM के बीच में। अदरवाइज इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अदरवाइज आप मैथ कैम्प क्लासेस को मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया है डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैथ कैम्प क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।